डाल दो गुर्जरों में फूट और फिर से सरकार की कर लो लूट। यही बार बार लगातार करना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और एक बार फिर से इलेक्शन से बहुत पहले कैसे गुर्जरों में फूट डालकर सचिन पायलट की राजनीति को राजस्थान से बर्बाद कर दिया जाए, इसका पूरा षड्यंत्र सामने आ गया है, जो आज हम इस वीडियो में आप सबके सामने एक्सपोज करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन नहीं दबाया तो तुरंत दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे सारे विश्लेषण वक्त रहते मिल जाए। गुर्जरों में फूट डालकर किस तरह से सचिन पायलट को बर्बाद और खुद को सीएम बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसका जीता जागता उदाहरण आपको आज देने वाले हैं, समझाने वाले हैं इस वीडियो में कि दिखावा चाहे लाख कर ले दौसा में, उससे पहले गहलोत पायलट से मिलने का, लेकिन पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, इतना जबरदस्त षड्यंत्र चल रहा है कि जब तक सरकार बनने की नौबत आएगी, इलेक्शन आएंगे, तब तक ये षड्यंत्र अपना विकराल रूप ले चुका होगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिएगा। तो गुर्जरों में फूट कैसे डालने वाले हैं, इसको समझते हैं। चुनाव से बहुत पहले ही गहलोत की गुर्जरों वाली चाल जो है वो दो धारी तलवार वाली चाल है, और उस चाल के दो मुख्य मोहरे हैं जो गुर्जरों को डिवाइड करेंगे, बांट देंगे, ताकि सचिन पायलट कमजोर हो, राजस्थान से पूरी तरह से कमजोर हो जाए और वो कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये कैसे होगा समझिए। अशोक चांदना, ये जो अशोक चांदना है और जोगेंद्र अवाना, इन दोनों को शतरंज की इस चाल का मोहरा बना दिया है पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने, और ये दोनों मोहरों के सहारे बहुत बड़ी, बहुत विकराल, बहुत भयावह चाल चलने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्या वो चाल होगी, ध्यान से समझिएगा। जोगेंद्र अवाना अब बन चुके हैं आरएलडी के प्रदेशाध्यक्ष। आरएलडी कौन सी पार्टी है? जिस पार्टी के प्रभारी सुभाष गर्ग हैं। सुभाष गर्ग कौन है? सुभाष गर्ग गहलोत के सबसे करीबी लोगों में से है। अब क्या आरएलडी कोई बड़ा काम करने वाली है और वही काम करने वाली है जो बसपा करती थी? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जोगेंद्र अवाना बसपा में थे और बसपा छोड़ फिर वो कांग्रेस में समर्थन देने आ गए थे और फिर कांग्रेस से मंत्री भी बन गए थे, माफ कीजिएगा, फिर कांग्रेस में आ गए थे, उनको देवस्थान विभाग स्टेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। तो क्या अब आरएलडी के जरिए गुर्जरों को तोड़ा जाएगा और बाद में फिर उसका उपयोग किया जाएगा? जोगेंद्र अवाना का प्रदेशाध्यक्ष बनना आरएलडी का क्या संकेत दे रहा है? क्या उनको जिस तरह से पहले बसपा को गहलोत का मौन समर्थन था, निर्दलियों को मौन समर्थन था और बाद में आके जुड़ गए थे वो कांग्रेस से, वैसा ही कुछ अब आरएलडी के साथ हो रहा है। याद रहे, पूरे देश में आरएलडी एनडीए की पार्टनर है, और इस तरह से अगर ये गहलोत की चाल है तो वो इसमें सचिन पायलट को बर्बाद करने के साथ साथ कांग्रेस को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसे आलाकमान को समझना होगा। और थोड़ा गहराई में समझा जाए तो जोगेंद्र अवाना के अलावा अशोक चांदना का दौसा नहीं आना और हमेशा से अशोक चांदना का गहलोत के करीबी रहना कहीं ना कहीं बताता है कि आज भी वो सचिन पायलट के खिलाफ है और खिलाफ ही काम करेंगे, गुर्जरों को तोड़ने का काम करेंगे। तोड़ के सचिन पायलट सीएम ना बन पाए, इसका पूरा काम किया जाएगा और यही सब कुछ चल रहा है। समझने वाली बात यह है कि गुर्जरों में इस तरह से फूट डालकर राजस्थान की राजनीति से
पायलट को बाहर करने की अगर ये साजिश है तो इस साजिश को सचिन पायलट को पहले ही समझने की जरूरत है और कहीं ना कहीं गुर्जरों में एक एकता लाने की जरूरत है। नहीं तो जो ये साजिश है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, अगर ये कारगर हो जाती है हमेशा की तरह, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का पूरा काम तो सचिन पायलट के जरिए कर लेगी, लेकिन फिर बाद में गहलोत वही वाली चाल चल देंगे जो वो हमेशा से चलते हैं कि कांग्रेस पूरी सीटें नहीं जीत पाएगा और लंगड़ी सरकार को चलाने के लिए फिर एक बार गहलोत सीएम बन जाएंगे। क्या वही चाल एक बार दोहराई जा रही है? उसके मोहरे चल दिए गए हैं। बाड़मेर दौसा में नाटक किया गया है गहलोत पायलट एकता का, और असली पूरा कारनामा षड्यंत्र यहां पर हो रहा है। ये वाकई समझने और सोचने वाली बात है। पायलट को इस सब से सतर्क होने की खास जरूरत है, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के जो षड्यंत्र हैं वो कहीं ना कहीं आखिरी मौके पर बाजी पलट देते हैं। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।